नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं जानने का हक। चुनाव का मौसम है, नेताओं की नजर और साथ साथ राजनीतिक पार्टियों की नजर आप पर है, क्योंकि ताकत आपके हाथ में है। और आपके हाथ में ताकत है, पर सवाल यह है कि आप अपनी इस ताकत का, यानी जो वोट आप देते हैं, उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। क्या वोट देने से पहले आप अपने नेताओं के बारे में हिसाब किताब रखते हैं? आप ये जानने की कोशिश करते हैं कि पिछली बार आपने जिस सांसद को जिताया था, दरअसल उसने संसद में जाकर कौन से मुद्दे उठाए, कौन से सवाल उठाए, किन चीजों पर बहस की, और दरअसल आपका सांसद संसद तक पहुंचा भी या वहां से ज्यादातर गैर हाजिर रहा। ये सारे सवाल आज हमारे सामने हैं, और सवाल इसलिए हैं क्योंकि चुनाव का मौसम है और हम ये चाहते हैं कि आप अपना मतदान जब करें तो एक बार कम से कम उससे पहले ये जरूर देख लें कि जिसको आप वोट देने जा रहे हैं, दरअसल उस नेता का रिपोर्ट कार्ड क्या है। अब से कुछ साल पहले तक इस तरह के रिपोर्ट कार्ड नहीं होते थे, लेकिन आज वोटर के हाथ में ये ताकत है, उसके पास ये रिपोर्ट कार्ड है। तमाम जो संगठन है, नागरिक संगठन है, तमाम इस तरह के जो संगठन हैं, वो लगातार इस पर काम कर रहे हैं। आरटीआई लगाई जा रही थी और आरटीआई लगाने के बाद तमाम नेताओं के तमाम जो उनके सवाल थे, उनकी जो उपस्थिति थी, ऐसे आंकड़े जुटाए गए और अब रिपोर्ट कार्ड तैयार है, जनता के बीच में है। आज हम इसी पर बात करेंगे। तीन मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, परिचय करा दें। हमारे साथ अंजलि भारद्वाज जी हैं। अंजलि भारद्वाज जी आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, सतर्क नागरिक संगठन से जुड़ी हैं, और सतर्क नागरिक संगठन वो संगठन है जिसने इस रिपोर्ट कार्ड को, सांसदों के रिपोर्ट कार्ड को बड़ी शिद्दत के साथ तैयार किया है, आरटीआई से तमाम जानकारियां जुटाकर, और अब इस रिपोर्ट कार्ड को लेकर जनता के बीच ये संगठन जा रहा है। हमारे साथ डॉक्टर संबित पात्रा हैं। डॉक्टर संबित पात्रा बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर संबित पात्रा आपका यहां आने के लिए। और हमारे साथ अलका क्षत्रिय जी हैं। अलका क्षत्रिय जी कांग्रेस की सांसद है, कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन है, और गुजरात से कांग्रेस की राज्यसभा सांसद है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अलका जी। इससे पहले कि हम तीनों मेहमानों के साथ इस बहस को शुरू करें, हम आपको एक रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि दरअसल ये रिपोर्ट कार्ड क्या है, कैसे तैयार हुआ, और इस रिपोर्ट कार्ड को लेकर सतर्क नागरिक संगठन देश भर के एनजीओ के साथ मिलकर किस तरह से सांसदों तक पहुंच रहे हैं और लोगों की इस पर क्या प्रतिक्रिया हो रही है। इससे जुड़ी आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। हमारे संवाददाता विनोद चौधरी की रिपोर्ट है। संसद में सांसदों की उपस्थिति का मामला हो, सांसदों द्वारा सवाल पूछने का, या फिर सांसद निधि खर्च करने का, ऐसे मामले आखिर चुनावी मुद्दा क्यों नहीं बनते? ये हैं श्रीमती एम विजया शांति। तेलंगाना राष्ट्र समिति के टिकट से 2009 में चुनकर आई सांसद, जो अब कांग्रेस में है, जिनकी संसद में उपस्थिति मात्र 13% है। ये ऐसी अकेली सांसद नहीं है, ऐसे सांसदों की लंबी फहरिस्त है। ये है भाजपा के पोरबंदर गुजरात के सांसद विठल भाई रडाड़िया। इनकी उपस्थिति मात्र 24% है। समाजवादी पार्टी की नेता और नेताजी की बहू कन्नौज की सांसद डिम्पल यादव, इनकी उपस्थिति मात्र 22% है। सोनीपत हरियाणा के कांग्रेसी सांसद जितेंद्र मलिक, जिनकी संसद में उपस्थिति 40% है। ऐसे ही संसद में सवाल पूछने के मामले में 9 कांग्रेसी सांसद और 5 भाजपा के सांसद ऐसे हैं जिन्होंने 5 साल में संसद में एक भी सवाल पूछा ही नहीं। ऐसे सांसद टीएमसी के भी हैं और समाजवादी पार्टी के भी। सतर्क नागरिक संगठन जैसे कुछ गैर सरकारी संगठनों ने आरटीआई लगाकर सांसदों की संसद में उपस्थिति, उनके द्वारा पूछे गए सवाल, सांसद निधि के खर्च का ब्यौरा जैसी तमाम जानकारी जुटाकर एक रिपोर्ट कार्ड बनाया है। और इस चुनाव में देश के अलग अलग सांसदों के क्षेत्र में कैंप लगाकर गैर सरकारी संगठन के कार्यकर्ता सांसद के रिपोर्ट कार्ड को लोगों के सामने रखकर उन्हें जागरूक करने का काम कर रहे हैं। 26 ऐसे एमपी है जो कि मंत्री नहीं है, संसद में मंत्री नहीं है,
लेकिन एक भी सवाल नहीं उठाया है पिछले 5 सालों में। कई ऐसे एमपीज हैं जो कि लोकसभा जाते ही नहीं है। मतलब कुछ एमपीज ऐसे हैं जैसे कि करीबन ऐसे 10-12 एमपी हैं जिनकी 20 या 25% से भी कम अटेंडेंस रही है लोकसभा की सिटिंग में। अब अगर आप लोकसभा जाएंगे नहीं तो वहां पे मतलब आपका जो मेन रोल है एज अ सांसद वो आप नहीं अगर करेंगे तो ये तो जानकारी लोगों के पास होनी चाहिए। आरटीआई का दायरा अब बड़ा हो चुका है। अब अधिकारी से चपरासी तक और संसद से पंचायत तक सबकी आरटीआई ने जवाबदेही तय कर दी है। अब जब भी सांसद महोदय वोट के लिए हाथ जोड़े मतदाता के पास जा रहे हैं तो पलटकर मतदाता सांसद महोदय से सवाल पूछ रहा है कि नेताजी आपने क्षेत्र के विकास के लिए और हमारे लिए क्या किया है। हर बार हम बैनर भी लगाते हैं कि हमें ना शराब चाहिए ना पैसा चाहिए, हमें हमारी बस्ती का विकास चाहिए। तो उससे भी हमें काफी फर्क पड़ता है कि लोग जो आते हैं तो उसमें ये कहते हैं कि भाई हाँ ये काम होना चाहिए और इनके साथ हम मिलकर काम करेंगे। लेकिन मेरा मानना तो ये है, मेरा यही कहना है कि रिपोर्ट कार्ड निकालने से हमारी समझ बन रही है। हम एमपी से बात करने की एहसास रखते हैं और हिम्मत रखते हैं कि उनसे खड़े होकर के, वैसे वो ढोल बजाते आते हैं, उनके साथ बहुत से लोग आते हैं, लेकिन मेरी जैसी महिलाएं भी सब लोग यही कह रही हैं कि नहीं अब की बार आप आएंगे तो हम उनसे सवाल जवाब जरूर करेंगे। इस 16वीं लोकसभा के चुनाव में लगभग 10 करोड़ युवा मतदाता पहली बार वोटिंग करेंगे। सभी पार्टी के नेता युवाओं को लुभाने के लिए प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं छोड़ी है। सवाल उठता है कि क्या युवा मतदाता सांसदों के संसद में प्रदर्शन, संसद निधि के खर्च को मुद्दा बनाकर वोट करेगा? एक जागरूक मतदाता का रोल निभाएगा? क्या किया उसने सोसाइटी के लिए, हमारे एरिया में क्या किया, या लोग उसके बारे में क्या ओपिनियंस और रिव्यूज रखते हैं, बिना सोचे समझे तो कोई वोट नहीं करता। मतलब अगर आप कुछ कह रहे हो कि आप ये करोगे तो वो मतलब दिखना चाहिए, बस बोलने मतलब ऐसे ख्याली पुल बनाने से कुछ नहीं होगा। यूथ बस यही चाहता है जो आप बोल रहे हो वो करके दिखाओ। जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई सी पार्टी आती है शादी में उससे वादे तो इतना करती है लेकिन पूरा मेरे को लगता है पूरा कुछ कर पाते हो। वो दिन लग गए जब नेताजी आते थे, माला पहने और ढोल नगाड़े बजते थे और वोट लेकर के खिसक लेते थे और उनकी कोई जवाबदेही नहीं बनती थी। अब लोग सवाल कर रहे हैं और सतर्क नागरिक संगठन पूरे देश में जाकर के जो लोकल एनजीओ है उससे मिल करके लोगों को जागरूक कर रहा है और ये बता रहा है कि आप सवाल पूछो, जो भी सांसद आए उनसे पूछिए कि आपने कितना संसद में भाग लिया है, कितना सवाल उठाया है, क्या क्या आपने काम किया है, तब जाकर करके आपको हम वोट करेंगे। तो ये लोकतंत्र की तरफ जो एक मजबूती है वो प्रदर्शित करता है यहाँ। और इस तरीके के जो एनजीओ अगर काम करेंगे तो निश्चित रूप से जो हमारा जो लोकतंत्र है वो बहुत ही मजबूत होगा। दिल्ली से कैमरामैन रविंद्र कुमार के साथ विनोद कुमार चौधरी, डीडी न्यूज। तो ये हमारी रिपोर्ट थी और मैं अंजलि जी आपके साथ सबसे पहले शुरू करना चाहूं क्योंकि आप इस काम में बड़ी शिद्दत के साथ इतने समय से लगे थे, सतर्क नागरिक संगठन। दरअसल ये पूरी कवायद किस लिए? लोकतंत्र में यदि हम कहते हैं कि लोगों को वोट करने के लिए जाना चाहिए, वो एक उनका अधिकार है, तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा अधिकार उनका ये भी है कि वो जाने कि जिनके लिए उनको वोट करने के लिए जाना है उनकी वास्तव में जिम्मेदारियां क्या हैं। और हम ये देखते हैं कि बहुत जगह पे जहां पे भी चाहे वो लो इनकम सेटलमेंट्स में हो चाहे वो हाई इनकम ग्रुप्स में हो, लोगों को ऑब्जेक्टिव जिम्मेदारियां अपने सांसदों की पूरी तरह से नहीं होती हैं। जब काम शुरू भी किया 7-8 साल पहले तो यही निकल के आया कि चुनाव से पहले केवल एक सब्जेक्टिव तरीके की सूचना लोगों को मिलती है। ये नेता ने ये कहा, किसी पार्टी ने क्या कहा, लेकिन उन्होंने क्या किया इसके बारे में जानकारी नहीं होती और उनको करना क्या चाहिए था इसके बारे में भी जानकारी बहुत लिमिटेड होती है लोगों के पास। हर जो सांसद हैं उनको जो लोकसभा है उसमें जाकर, पार्लियामेंट में जाकर सवाल उठाने होते हैं, मुद्दे उठाने होते हैं लोगों के, जो भी उनकी जरूरतें हैं। और उनको सबको फंड मिलता है, एक लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड। बहुत सारे लोगों को इसका ज्ञान ही नहीं होता है कि ऐसा कोई फंड भी है। डॉक्टर संबित पात्रा, क्या आपको लगता है इस तरह की इंफॉर्मेशन जनता के बीच पहुंच रही है? ये एक चुनावी मुद्दा फिलहाल नहीं दिखता, इस वक्त हम तमाम मुद्दे जो देख रहे हैं, आपको लगता है कि ये एक इशू अगर बनेगा तो ये बेहतर होगा देश के लिए?
नहीं, बिल्कुल बेहतर होगा और होता भी। मुझे लगता है थोड़ा सा डिले हुआ है क्योंकि बस चुनाव के अंतिम चरण में जब लगभग हम चुनाव में स्टेप इन करने वाले हैं तब ये रिपोर्ट कार्ड आया है। थोड़ा और पहले आता और प्रसारित होता तो मुझे लगता है कि ये लोगों तक पहुंचता। जैसे भी अर्चना जी ने कहा, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय, एक सब्जेक्टिव कॉर्नर है और एक ऑब्जेक्टिव कॉर्नर है। ऑब्जेक्टिव कॉर्नर में जैसे मैंने भी रिपोर्ट कार्ड को पूरा पढ़ा है, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है प्लस एडीआर जो मिलकर बना रही है, उसमें जो कुछ चुनिंदे पॉइंट्स लिए गए हैं ऑब्जेक्टिवली, जैसे कि आपका जो सांसद है वो उसका अटेंडेंस कितना है। आप देखिए स्कूल में भी या एग्जाम में बैठने के लिए एक मिनिमम अटेंडेंस होता है, और अगर आप अटेंड ही नहीं करते हैं अपने पार्लियामेंट को तो आप लोगों की भलाई कैसे करेंगे। तो दूसरा पॉइंट ये लेते हैं कि लोगों के बीच आपने जो काम किया है उसका परसेप्शन फैक्टर कैसे गया है, लोगों ने उसे परसीव किया है अच्छा बुरा, तो उसको एक 10 के स्कोर में उन्होंने परसेप्शन फैक्टर बनाया है। थर्ड, इन्होंने ये भी देखा है कि जो स्टैंडिंग कमिटीज में आप मेंबर हैं उसमें आप अटेंड कर रहे हैं कि नहीं अटेंड कर रहे हैं। इन कुछ बिंदुओं को लेकर जो मार्किंग की गई है, मुझे लगता है ये अपने आप में लाजवाब है और जनता तक पहुंचना चाहिए। 20 सांसद की जो अगर हम पहले लिस्ट देखें, जिन सांसदों की अटेंडेंस सबसे कम रही, इसमें 4 बीजेपी के सांसद हैं, जिसमें एक दीनू भोगाबाई सोलंकी हैं, जिसमें से एक विठल राडरिया जी हैं, जिसमें से एक नवजोत सिद्धू जी हैं, हालांकि उनको टिकट नहीं मिला है। उसके बाद मधुसूदन यादव हैं। मगर जो सबसे खराब परफॉर्मर है वो तथाकथित रूप से जो पीएम कैंडिडेट है कांग्रेस के। मैं सवाल वाले पे जा रहा हूँ, मैं सवाल वाले पे नहीं आ रहा हूँ, मैं सवाल वाले पे जरूर। ओवरऑल अटेंडेंस में भी 43% है उनका, 50% नहीं राहुल जी का। वो तो 50 से भी कम है। नहीं देखिए, जो नाम आपने लिए हैं स्वाभाविक रूप से वो भारतीय जनता पार्टी का मेंबर मैं हूं इसलिए मुझसे पूछ रहे हैं, मगर जो नाम लिए हैं वो बहुत बड़े होते हुए भी मैं कहूंगा कि हमारे जो फ्रंट रनर्स में से नहीं है। मगर आप देखिए सबसे जो महत्वपूर्ण विषय है, आप आडवाणी जी को देख लीजिए, आप मुरली मनोहर जोशी जी का अटेंडेंस देख लीजिए, जो हमारे फ्रंट रनर्स हैं आप देखेंगे उनका जो परफॉर्मेंस है वो एक्सेप्शनली गुड रहा है। जैसे कि लगभग 93% क्रॉस कर रही है आडवाणी जी की अटेंडेंस, ऑलमोस्ट नियरिंग 100%। और वहीं आप अगर कांग्रेस के मुख्य प्रमुख फ्रंट रनर्स को देखेंगे, इंक्लूडिंग आदरणीय सोनिया जी, आदरणीय राहुल जी, आप पाएंगे कि दोनों फेल हो रहे हैं। एक तरह से कि बॉटम मोस्ट कॉर्नर में राहुल जी नीचे से 5th आ रहे हैं और सोनिया जी भी बिल्कुल लास्ट की ओर ही जा रही हैं। अलका जी, ये कांग्रेस के रिपोर्ट कार्ड पे उन्होंने सवाल उठा दिया। मैंने बीजेपी से शुरू किया था, चुनाव का मौसम है, एक दूसरे पे आरोप लगेंगे, लेकिन फिर भी ये आपको लगता है गंभीर विषय है अगर कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी जैसे नेता, सोनिया गांधी जैसे नेता अगर संसद में उनकी उपस्थिति कम रहती है? सवाल ये है कि वो हाजिरी उनकी होनी जरूरी थी, लेकिन और भी काम ऐसे नहीं होते कि जो पार्लियामेंट में आके ही कर सकते। जैसे सोनिया जी और राहुल जी ने बहुत मतलब ये मुझे कहना चाहिए कि अगर वो इतना इंटरेस्ट नहीं लेते तो शायद ये कानून आज जिस पे हम बहस कर रहे हैं, सूचना का अधिकार कानून है या फूड सिक्योरिटी बिल है, वो नहीं पास हो सकते। तो सिर्फ पार्लियामेंट में आके ही वो काम होता है ऐसा नहीं है। वो कानून बनाने के या लोगों के लिए काम करने के पीछे भी उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वो सारी मेहनत उन्होंने की है और इसी की वजह से आज देख रहे हैं कि जो कानून पर है, जो ट्रांसपेरेंसी आई है, इस सरकार ने जो ट्रांसपेरेंसी लाई है वो इसी की वजह से आई है। अंजलि जी, एक दिलचस्प विषय इन्होंने उठाया, अलका जी, इन्होंने कहा कि संसद में उपस्थिति इतनी जरूरी नहीं है, अगर वो बाहर भी रह के काम तो कर रहे हैं कम से कम। एक बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब हम ये रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं और ये सूचना को लोगों तक पहुंचाते हैं, इसमें हम कोई वैल्यू जजमेंट नहीं डालते। हम केवल जो ऑब्जेक्टिव तथ्यात्मक सत्य है उसी को सामने लाते हैं। यदि सोलंकी जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, कांग्रेस, बीजेपी, किसी भी पार्टी के नेता हैं, यदि वो उन्हें लगता है कि वो बाकी के काम में व्यस्त थे, उनकी पार्टी को ये लगता है, उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंसी में रेजिडेंट्स हैं उनको ये लगता है, तो उनकी जो अटेंडेंस है वो है और उसके साथ में लोग उनका आंकलन कर सकते हैं। हमारा ये जो सबसे बड़ा इसके पीछे ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि कुछ ऐसी जरूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो लगता है कि हर सांसद को निभाने की जरूरत है। लोकतंत्र को यदि हम लोग पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की ओर ले जाना चाहते हैं तो ये जरूरी है कि मीनिंगफुल एंगेजमेंट थ्रू आउट रहे। तो संबित पात्रा, आपने जरूर राहुल जी की तरफ इशारा किया, पर मैं आपसे एक बात, जब आप इस तरह की सवाल उठाते हैं तो लोग ये सवाल उठाते हैं, भाई अगर हम इसी परफॉर्मेंस के बेस पर बात करें तो मोदी जी का तो अगर उनका अनुभव जो है संसद का या इस तरह का केंद्र में राजनीति का उनका कोई अनुभव नहीं है, तो फिर आपको
क्यों पार्टी आपके उसमें विश्वास क्यों करे अगर आप राहुल गांधी पर लेकर सवाल उठाएंगे? देखिए, इसमें तो बहुत साधारण आंसर है। आंसर ये है कि जो चीफ मिनिस्टर होता है, इज इक्विवेलेंट टू अ कैबिनेट मिनिस्टर। तो स्वाभाविक रूप से उनका तो वो नजरिया है, संसद में नहीं है, लेकिन वो नहीं। हाँ, देखिए, रिपोर्ट कार्ड जो तैयार होता है आपके काम के आधार पर तैयार होता है। मोदी जी का जो रैंक एंड प्रोफाइल रहा है, जो विगत 15 वर्षों से जिसको वो निभा रहे हैं, वो कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर से ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट रैंक के पोस्ट को निभा रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से उनका जो रिपोर्ट कार्ड है वो बहुत ही उज्जवल है। लोग देख रहे हैं, वोट भी कर रहे हैं बार बार उनको, और वो परसेप्शन नंबर अगर देना हम चाहें 10 में से, तो मुझे लगता है 10 का 11 ही बन जाएगा, उससे एक कम नहीं होगा। मगर महत्वपूर्ण विषय यहां है जो मेरी बहन अलका जी ने भी उठाया कि देखिए, ये मेरे पार्टी के लिए और उनके पार्टी के लिए, दोनों के लिए कह रहा हूं कि क्या ऐसा संभव है कि पार्लियामेंट से दूर रहकर हम एक कंस्ट्रक्टिव काम करें? क्या ऐसा संभव है कि प्रदेश अध्यक्ष या जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं उन लोगों को किसी प्रकार का एग्जेम्पशन होना चाहिए, क्योंकि वो अध्यक्ष हैं तो देश भर में घूमेंगे और वो अटेंडेंस की कुछ कॉम्प्रोमाइज उसमें कर सकते हैं? पूरे रिपोर्ट कार्ड में आप लास्ट में देखेंगे कि सबसे हार्ड वर्किंग स्टेट का भी जो इन्होंने रिपोर्ट कार्ड तैयार किया है उसमें गुजरात नंबर 1 पे है। 47% जो सांसद हैं गुजरात से सबसे हार्ड वर्किंग है, अर्थात इसमें मोदी जी का हाथ है। चलिए, नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं बिल्कुल, मोदी जी का हाथ है। खुद गुजरात की है तो आपका नाम भी आ रहा है कि आप भी गुजरात से? मैं गुजरात से हूँ, इसलिए मैं बता रही हूँ कि हमारे यहाँ जब सांसद निधि की बात हुई तो हमारे यहाँ सांसद, पहले तो एक बात है, लोगों को लगता है सांसद निधि खर्च नहीं हुई। सांसद सिर्फ पत्र लिख सकता है कि उसको ये काम में इतना मतलब उन्होंने अलॉट किया है, लेकिन काम करवाना ना करवाना वो वहाँ स्टेट उसको करता है। मेरे वहाँ ये पोजीशन है कि हमने कागज लिख दिया, लेकिन वहां से गवर्नमेंट काम ही नहीं कर रही। मैंने खुद अपने एरिया में, मैं अपनी बात कर रही हूँ, अपने एरिया में मैंने मैं जहाँ से आती हूँ गुजरात में महसाना, तो वो डिस्ट्रिक्ट प्लेस है, हालांकि मोदी जी का भी वो होम डिस्ट्रिक्ट है, हम दोनों एक ही डिस्ट्रिक्ट से। तो महसाना के अंदर सबसे यूथ के लिए जरूरी है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए, तो मैंने वहाँ फंड दिया, नगर पालिका ने उसको यूज ही नहीं किया। पहला शायद ऐसा केस होगा कि मुझे PIL करनी पड़ी। बताइए, सांसद के ऊपर लांछन लगता है कि सांसद खर्च नहीं करता। सांसद ने दे दिया, PIL तक हम लड़ रहे हैं अभी, और अभी भी खर्च नहीं हो रहा है। सवाल ये है कि ऐसे नेताओं को, इसके बावजूद भी इनमें से ज्यादातर नेताओं को जिनकी उपस्थिति कम रही, उनको फिर से टिकट दिया गया पार्टी में। तो अलका जी, ऐसे नेताओं को क्या आपको लगता है टिकट देने से पहले पार्टी को संसद में प्रदर्शन देखना चाहिए? सांसद देखना चाहिए। अब आप जिसकी बात करते रादड़िया जी, तो कांग्रेस से थे, बीजेपी तो उनको बहुत बड़ा नेता बना के लेके गई है जी। तो बीजेपी इसको मतलब इसका इश्यू नहीं बने। वो बात कर रहे, अडवाणी जी की बात कर रहे, वो इसकी बात करे ना, फैक्ट की बात करे ना कि वो आप इनको क्यों लेके गए। इसका मतलब आप भी मानते हैं कि ये कोई बड़ा इश्यू नहीं है जी। अगर बड़ा इश्यू होता, नहीं है दीनू सोलंकी जी की बात कर रहे, तो ये सूचना का अधिकार है, उस सूचना के अधिकार के ऊपर ही उनके ऊपर केस चला, कोर्ट ने उनके मतलब 3 साल की सजा उनके ऊपर आरोप केस लगाए, और हत्या का केस लगा नहीं, 3 साल निचली कोर्ट ने तो उनको सजा भी सुनाई है। अब वो उपली कोर्ट में जा रहे हैं और उपली कोर्ट में केस चल रहा है। डॉक्टर संबित पात्रा ये कह रहे हैं कि आपकी पार्टी ने भी ऐसे टिकट दिए, तो फिर आपके लिए इश्यू क्यों बनता है? आप सवाल है दूसरों पर उंगली उठाते हैं, तो अपनी सफेद शर्ट भी देखनी चाहिए कि उस पर भी कितने दाग हैं। नहीं, देखिए, मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय आरंभ में ही रख दिया था। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे पार्टी में भी कुछ ऐसे सांसद रहे हैं जिनका अटेंडेंस कम रहा है, मगर उनमें से कईयों को ड्रॉप भी किया गया है। मगर फ्रंट रनर्स में सबसे बड़ी बात है, जो पार्टी का विचारधारा होता है, वो फ्रंट रनर लीडर्स ही उसको टॉर्च बियरर्स के रूप में धारण करते हैं। और आप देखिए, हमारे टॉर्च बियरर में से हर कोई नेता परफॉर्मर है, किसी एक के ऊपर आप उंगली उठा के नहीं कह सकते हैं कि ये एब्सेंट रहे हैं। मगर महत्वपूर्ण विषय, एक परसेप्शन पब्लिक में बहुत महत्वपूर्ण है। ये जब मैंने कहा कि अटेंडेंस और ये जो रिपोर्ट कार्ड है, ये एक आवश्यक डॉक्यूमेंट है, ये मगर थोड़ा लेट आया है, ये पब्लिक परसेप्शन में भी अब उतर रहा है। पहले आता तो क्या पॉलिटिकल पार्टी गंभीरता से विचार करती? मैं बता रहा हूं ना, पॉलिटिकल पार्टी उन तमाम विषयों पर गंभीरता से विचार करती हैं जो विषय टेलीविजन चैनल पे, मीडिया पे डिबेट होती है, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, इस पे डिबेट होना चाहिए था। मगर कहीं ना कहीं जब फर्स्ट फेज ऑफ इलेक्शन ऑलमोस्ट सर पे खड़ा है, तब आज हम उसे डिबेट कर रहे हैं। और माफ कीजिएगा, बहुत व्यापक रूप से इस पे अभी तक डिबेट नहीं हुआ है। इस पर अंजलि जी से ही पूछेंगे, क्योंकि अंजलि जी ने इससे पहले भी दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भी ये प्रयोग किया था, तो उनसे ये जरूर पूछेंगे कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में जब रिपोर्ट कार्ड जनता तक पहुंचा था, तो क्या उसका असर आम जनता तक हुआ, वोटर के मन तक हुआ? इस ब्रेक के बाद इस बात को उठाएंगे। जानने का हक में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं सांसदों के रिपोर्ट कार्ड की, और ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या संसद में सांसदों का प्रदर्शन इस बार कोई चुनावी मुद्दा है? अगर है तो कैसे, और अगर नहीं है
तो क्यों नहीं है? अंजलि जी, आपने दिल्ली में प्रयोग किया था। सवाल यह है कि जब दिल्ली में आपने लोगों को बताया कि आपके विधायक ने ये किया, ये नहीं किया, इतने दिन वो विधानसभा पहुंचा, तो क्या वोट पर उसका असर पड़ा? ऐसे कुछ आप लोगों ने स्टडी की थे जिनके रिपोर्ट कार्ड खराब थे और वो दरअसल हार गए? कुछ क्षेत्र जहां पे रिपोर्ट कार्ड्स को बहुत अच्छे से व्यापक रूप से लोगों तक पहुंचाया गया, उसके परस्पर जहां पे नहीं पहुंचाया गया, उसके कंपैरिजन में जहां पर सूचना मिली, लोगों को रिपोर्ट कार्ड मिला, वहां पर वोटिंग बढ़ी। इसके पीछे हमें ये लगता है कि एक जो ठोस कारण हो सकता है वो ये है कि लोगों की समझ ये और बढ़ती है। हमारे देश के जो लोग हैं, नागरिक हैं, जो जाके वोट करते हैं, वो बहुत समझदार हैं, पर जब उनके पास सूचना ये भी आती है कि उन्होंने जिसको जाके चुनना है उनके क्या क्या काम है, राशन दिलवाने में उनकी क्या भूमिका है। दिल्ली में जो एमएलए हैं, विधायक हैं, वो राशन निगरानी समिति के अध्यक्ष हैं। लोगों को पता चलता है कि वो ये काम करा सकते हैं उनसे, तो उन्हें लगता है कि हम किसी सही इंसान को चुनकर लाएं, अपना वोट इस्तेमाल करें। कुछ भी हुआ लेकिन असर हुआ, आप ये कह रहे हैं। तो और उन्हें यदि लगता है कि कोई अपने फंड्स का सही इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मौलिक जरूरतें हैं लोगों की, उनके ऊपर इस्तेमाल कर रहा है, तो लोगों को समझ में आती है कि ये फंड है, हम उनको वोट दें और जाके वोट दें, जो कि हमारी समस्या को समझकर इसके ऊपर काम करें। इस बार जो रिपोर्ट कार्ड आया, जैसे डॉक्टर संबित पात्रा कह रहे हैं, थोड़ा लेट आया, लेकिन इस रिपोर्ट कार्ड में सांसदों की अटेंडेंस का तो सवाल है। एक बड़ा मुद्दा इस रिपोर्ट कार्ड में यह भी है कि सांसदों ने दरअसल अपने 5 साल के पूरे 5 साल के टर्म में कितने सवाल उठाए, और इस रिपोर्ट कार्ड में 26 सांसदों जिन्होंने एक सवाल भी नहीं पूछा 5 साल में। ऐसे सांसदों को क्या कहेंगे डॉक्टर संबित पात्रा? ऐसे सांसदों को राहुल गांधी और सोनिया गांधी कहेंगे। उनका 0-0 आया हुआ है। अडवाणी जी भी उसी में है। मुझे लगता है इसीलिए ये लोग अडवाणी जी को रिटायर कर रहे हैं। अडवाणी जी इसीलिए तो अडवाणी जी को रिटायर नहीं करेंगे। मैं इसमें देख रही हूँ, अडवाणी जी का आप अटेंडेंस देखिए। अटेंडेंस है, लेकिन सवाल नहीं है। सवाल क्या हमेशा क्वेश्चन कितना पूछा जाता है, कोरिलेट अटेंडेंस से भी करिए जरा प्लीज। उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, वो पार्टिसिपेटरी डिस्कशन है, उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, मगर हो सकता है सवाल ना पूछे हो। मगर एक जगह अटेंडेंस भी नील है और सवाल भी, अटेंडेंस कम है और सवाल भी कोई नहीं है। 5 सांसद बीजेपी के हैं और इस लिस्ट में 26 की लिस्ट में 9 सांसद कांग्रेस के हैं, और कद्दावर और जिसमें कद्दावर लोग भी हैं। आप कैसे इसको जस्टिफाई करेंगे अगर संसद में सांसद सवाल ही ना पूछे? और फिर भी मैं फिर कह रहा हूं, इनमें से कई लोग हैं जिनको टिकट भी इस बार दिया गया है। नहीं, संसद को अपने एरिया के सवाल तो उठाने चाहिए, मैं ये मानती हूँ, और मुझे लगता है ये रिपोर्ट कार्ड का बहुत बड़ा असर रहेगा। जैसे कहा कि बहुत लेट आया है जी, लेकिन एक शुरुआत है और इस पे जरूर लोग गौर करेंगे और अपने एरिया के सवाल उठाएंगे। लेकिन एक सवाल मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगी कि कितने समय तो ऐसा रहा कि हम लोग बहुत मेहनत करके अपने एरिया के सवाल बनाते हैं, सवाल उठाने के लिए पार्लियामेंट में डालते हैं, लेकिन पार्लियामेंट चलती नहीं है। पार्लियामेंट चलनी चाहिए और क्वेश्चन आवर जरूर चलना चाहिए। डॉक्टर संबित पात्रा, क्वेश्चन आवर आप चलने नहीं देते, फिर आप कहते हैं कि सांसद सवाल नहीं पूछते। जो वेस्टमिनिस्टर सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण डिक्टम होता है, समटाइम्स नो वर्क इन पार्लियामेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क। अर्थात इसके पीछे का आप संज्ञान देखिए कि अगर 2G स्पेक्ट्रम, CWG, कोलगेट, इन सब में तो ऐसा भी रहा था कि जो इनकम्बेंट सरकार है उन्होंने कही 0 लॉस है, कोई लॉस ही नहीं है। जब विपक्ष ने बहुत अपना तेवर तल्ख किया, जब विपक्ष ने बिल्कुल पार्लियामेंट को ठप किया, तब जाके जेपीसी बनी, तब जाके कोर्ट में केस गया, तब जाके मालूम पड़ा कि इसमें तो बहुत ह्यूमंगस लॉस था, बहुत बड़ा लॉस था। तो आप बताइए, कुछ समय पार्लियामेंट को अगर हमने काम नहीं करने दिया, कुछ समय फॉर द डेकोरम ऑफ द कंट्री इटसेल्फ, पार्लियामेंट को सुधारने के लिए, तो मुझे लगता है ये शाबाशी का विषय है और इससे देश का रिपोर्ट कार्ड सुधरा है। ये बिल्कुल ये देश की जनता तय करेगी। पर अंजलि जी, एक बात जैसे इन्होंने उठाई, मैं उस पर आपकी जरूर प्रतिक्रिया चाहूंगा। अलका जी ने कहा कि भाई एक तो संसद कई बार सांसद तैयार करते हैं और सवाल नहीं। हमने कॉन्शियसली इसमें केवल स्टार्ड या केवल एक तरीके के सवाल नहीं लिए हैं, हमने सभी सवाल जो भी सांसदों ने पूछे हो, चाहे उनका लिखित रूप से जवाब गया हो या मांगा गया हो या मौखिक रूप से हो, हमने सारे ही सवाल लिए हैं। तो एक हद तक इसके अंदर एक रिफ्लेक्शन है रियलिटी की। इसमें मैं ये जरूर कहना चाहती हूं कि एक अच्छा है, मैं देख रही हूं कि एक बहस कम से कम कांग्रेस और बीजेपी में है कि परफॉर्मेंस किसकी ज्यादा अच्छी रही, जो मुझे लगता है कि सभी लोकतंत्र में नागरिकों के लिए एक अच्छी खबर है। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज मैं और कहना चाहती हूं कि मुझे एक नागरिक होने के नाते, वो चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, हम ये जरूर समझते हैं कि लोकतंत्र में ये पार्टियों का अधिकार है कि वो
डिसरप्ट भी करें, कभी जरूरत पड़े पार्लियामेंट को। पर अगर सूचना के अधिकार में निकाले हुए आंकड़ों को आप देखेंगे तो एक साल में 30 दिन के करीब काम हुआ है, पिछले 5 सालों में हर साल एवरेज 1 महीना काम हुआ है। हमारे जितने विशाल देश में अगर इतना कम काम करने की जरूरत है संसद को, तो मुझे लगता है कि इतनी खुशहाली होनी चाहिए थी कि पूछे मत। बिल्कुल। मैं आखिर में एक बात मैं उठाना चाहूंगा, क्योंकि यहां पर इस बार हमने देखा है कि डॉक्टर संबित पात्रा, बीजेपी ने करीब करीब 70 ऐसे लोग जो कि बाहर से आए थे, सेलिब्रिटी थे, इस तरह के लोगों को अब तक 400 लोगों में से टिकट दिया है। अगर सेलिब्रिटीज का कुछ कुल मिलाकर परफॉर्मेंस देखा जाए, 2-1 को छोड़ दें, तो दरअसल सेलिब्रिटीज का परफॉर्मेंस संसद में बहुत खराब है। आप देखिए, ये हिंदुस्तान है, एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड कल्चर है यहाँ पे। ये वो देश है जहां पॉलिटिक्स भी महत्वपूर्ण है, तो वहां इंडस्ट्री जो फिल्म की होती है और जो इंडस्ट्री क्रिकेट का होता है वो भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। और क्रिकेट में तो ये भी कहा जाता है कि दे आर गॉड्स ऑन दिस अर्थ, कि भगवान के समान उन्हें पूजा जाता है। तो स्वाभाविक रूप से क्रिकेट का वर्ल्ड हो या फिर मूवी इंडस्ट्री हो, सिंगिंग इंडस्ट्री हो, यहां से भी नुमाइंदे जनता से बीच में जाएं और वो भी रिप्रेजेंट करे जनता को, ये एक महत्वपूर्ण विषय है। मगर देखिए, एक इसमें भी याद रखिए, जो नॉन परफॉर्मर है उसको जनता कभी दोबारा चुनती नहीं है। गोविंदा का क्या हश्र हुआ है आपने देखा है। अगर आप चुने जाते हैं और उसके बाद आप परफॉर्म नहीं करते हैं तो जनता आपको छोड़ने वाली नहीं। जनता छोड़ने वाली, लेकिन ऐसे नेताओं को पॉलिटिकल पार्टी भी कई बार बचने का रास्ता दे देती है। अलका जी, राज बब्बर साहब को आपने उनकी सीट छोड़ के उनको दूसरी जगह से, उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं है। नगमा हालांकि पहली बार चुनाव लड़ रही है, उनको भी एक सीट से। मैं जानना चाहता हूँ सेलिब्रिटीज का मोह क्यों है भाई? अगर आप ये बताइए ना मुझे कि धर्मेंद्र जी की लगा था, बिल्कुल धर्मेंद्र जी का परफॉर्मेंस खराब था, इसमें कोई दो राय नहीं। मतलब वहाँ तो लोगों ने ये कहा था कि हमारा सांसद खो गया है, ऐसे वर्ड लगे थे। पर अजमुद्दीन साहब के लिए भी यही कहा जाता है मुरादाबाद में। आज आपने उनको कहीं और भेज दिया, तो मैं यही पूछ रहा हूँ। यही है ना कि कुछ सेलिब्रिटी ऐसे है कि जहाँ लोग उनके साथ ज्यादा जल्दी जुड़ते हैं, लोगों को वो अपनापन दिखाते हैं और लोगों को लगता है कि ये हमारा सांसद है। और जैसे इन्होंने कहा कि क्रिकेट, आजकल आप देखिए देश के युवा सारे क्रिकेट के पीछे पागल हैं और लोगों को लगता है कि ये हमारा क्रिकेटर है, तो इसके साथ स्पोर्ट्स के मुद्दे जुड़े रहते हैं और वो इसको कुछ सॉल्व करेंगे, लोग ये मानते हैं। तो बहरहाल ये बड़ा बहस का विषय है। सेलिब्रिटी हो या फिर सेलिब्रिटी ना भी हो, कोई आम नेता हो, संसद में उसका प्रदर्शन कैसा रहता है, ये एक आम जनता के लिए मुद्दा होना चाहिए। अगर आप भी अपने सांसद के बारे में, अपने नेता के बारे में जानना चाहते हैं, तो सतर्क नागरिक संगठन की जो वेबसाइट है www.snsindia.com पे जाइए और अपने नेता के बारे में पूरा हिसाब किताब लीजिए वोट डालने से पहले, क्योंकि यही आपकी ताकत बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि जी, आप यहां पर आए। डॉक्टर संबित पात्रा और अलका जी, आपका तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जानने का हक में आज बस इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, कोई भी प्रतिक्रिया चाहें तो आप हमें भेज सकते हैं। हमारा पता नोट कर लीजिए, जानने का हक, कमरा नंबर 226, दूरदर्शन भवन, टावर बी, मंडी हाउस, कॉपर निकस मार्ग, नई दिल्ली 110001। आप चाहें तो हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है जानने का हक @gmail.com, जो कि आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहा है, और हमारे ट्विटर हैंडल का एड्रेस भी टेलीविजन स्क्रीन पर है। आप हमसे सीधे जुड़ सकते हैं, कोई भी बात अपनी रख सकते हैं। इस हफ्ते इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। हम जानेंगे